कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर बिलाल शम्स से, जिन्होंने जर्मनी EADV में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ अपने नाम किया है। तो यूरोपियन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी और वेनरोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शोबा सेहत और अद्वियात में होने वाली जिद्दत के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ अवार्ड याफ्ता डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बिलाल शम्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, वेलकम टू आवर शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ये एजाज़ मिला है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वेरी इम्पोर्टेंट मॉर्निंग शो। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा आपका जो है डर्मेटोलॉजिस्ट, फ़ौरन लोगों को ये याद आ जाता है, मुझे भी ये मसला है, मुझे भी ये इशू है। जब भी किसी डॉक्टर को देखते हैं तो वो सारी अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं। सबसे पहले इस वक्त हम ये देखते हैं कि माहौलियात की आलूदगी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर कभी नंबर 1 पर हैं, कभी नंबर 2 पे हैं, कभी नंबर 3 में हैं। हमने तरक्की भी की है तो इसमें है, कैसे ख्याल रखना है सर? सबसे पहले तो ये बताइए। जी, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है माहौलियात के हवाले से। और माहौलियात के हवाले से स्पेशली हम जब कहीं और से हो आते हैं और अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों से, तो फिर शदीद एक तरह से आप यूँ कह लें कि हमें अफसोस भी होता है। और फिर हम यही सोच रहे होते हैं कि हमारी ये हालात हैं, तो फिर हमारी आने वाली नस्लें बेचारी वो कैसे इन हालात के साथ मुकाबला कर सकेंगी। जर्मनी से वापस आने के बाद ज़्यादा एहसास डॉक्टर साहब हो रहा होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बिलाल, मुझे ये बताएगा कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो इस कॉन्फ्रेंस में जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो किन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने स्पेशली वहाँ पर हाईलाइट किया और रिस्पांस कैसा रहा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो इवेंट है इसको कहते हैं यूरोपियन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी। दुनिया में कुछ ही मेजर इवेंट्स होते हैं जिसमें से ये एक बड़ा इवेंट है। अच्छा। इसमें वैसे नाम तो यूरोपियन है, लेकिन दुनिया भर से इसमें माहिरीन आके अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। यहाँ पे जो डिस्कशंस हुई थी या होती रहती, वो जितनी भी इनोवेशंस है हमारी फील्ड में, चाहे वो कोर डर्मेटोलॉजी यानी जो डिजीज रिलेटेड सब्जेक्ट है स्किन का, उसके हवाले से हो, या फिर जो आजकल जो जिसकी एक क्रेज है जिसको आप कहते हैं एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, जिसमें एंटी एजिंग पे काम हो रहा है। लोग खूबसूरत होना चाह रहे हैं, लोग उन इश्यूज से छुटकारा पाना चाह रहे हैं जिसमें से उनकी खूबसूरती मान पड़ती है, तो उस पे ज्यादा फोकस किया गया था। सही। तो आजकल ये एजिंग वाला जो फिनोमेना है डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये कोई ख़तरनाक तो नहीं है? एक अब सहरिश हैं, अब इन्होंने जवान रहना है, ऐसे ही रहना है जैसे हैं, तो ये ख़तरनाक नहीं होगा कि एज के साथ साथ अगर कोई बूढ़ा हो रहा है? मैं कोई रेटिनॉल सीरम नहीं यूज कर रही, मैं कोई हाइड्रोलॉनिक एसिड यूज नहीं कर रही, तो मेरे कहने का मकसद इसमें यूज करने में भी कोई इशू नहीं है। ये भी डॉक्टर साहब से जान लेते हैं ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब बताइएगा। जी सैरिश, आप डिफेंसिव ना हो, आपका भी हक है जैसे दूसरों का हक होता है। एग्जैक्टली यही हम चाह रहे थे। एजिंग जो है ना, इसको हम सबको जो है ना, हमें इसको फेस करना पड़ता है। बेसिकली हम एजिंग को रोक तो नहीं सकते, लेकिन स्लो डाउन कर सकते हैं काफी हद तक। और उसमें हमारे पास आजकल आपने सुना होगा ये व्हाइटनिंग इंजेक्शंस वगैरह का। व्हाइटनिंग इंजेक्शंस बेसिकली ये मोस्ट पोटेंट एंटी एजिंग ड्रग है, ग्लूटाथायोन। पूरी दुनिया में ये यूज हो रहा है एज अ एंटी एजिंग ड्रग, लेकिन हमारे यहाँ इसको व्हाइटनिंग के लिए यूज किया जा रहा है। सो व्हाइटनिंग, जब भी एजिंग की बात आएगी तो फिर ग्लूटाथायोन की बात आएगी, फिर विटामिन सी की बात आएगी, फिर बाकी चीजों की बात आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जो लोग स्पेशली, एक तो ये जो आप डिवाइड करते हो ना एज वाइज अपने कैरियर को, आपको ये प्रॉब्लम तब तक नहीं आता जब तक आप पढ़ रहे होते हैं, जब तक आप अपना करियर बना रहे होते हैं। जब आप करियर की एक खास हद तक पहुंच जाते हैं, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट्स आ जाती हैं, किसी की शादी हो जाती है, फिर अपने आप को मेंटेन रखना, या स्पेशली कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें मॉडलिंग है, जिसमें टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, ये सब, इसमें अपने आप को मेंटेन रखना, एजिंग को फेस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बिलाल, कुछ लोग तो क्रेजीनेस की हद तक चले गए हैं ना आगे, कि वो सिर्फ मेंटेन रखने की हद तक नहीं रहे। मतलब अब तो कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई है कि सोशल मीडिया, आपको पता है, हर कोई उस पर एक्टिव है। बाकायदा हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स निकाल के औरतें कहती मुझे ऐसी ही शक्ल चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये चीज तो बड़ी डेंजरस है, ये नहीं होनी चाहिए।
जी महविश, हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से दो एक्सट्रीम्स हैं। या तो एक बंदा अगर कॉन्शियस है तो वो ओवर कॉन्शियस है, या फिर कोई कॉन्शियस ही नहीं है। यानी एग्जैक्टली। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनको स्किन कैंसर काफी सालों से चल रहा होता है फेस के ऊपर, और वो बॉदर ही कहते नहीं हैं कि करते। चूंकि पेन पेन नहीं है, इचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, तो बॉदर ही नहीं करते, और वो एडवांस स्टेज तक वो बात चली जाती है। तो हमारी सोसाइटी में ये दोनों एक्सट्रीम्स मौजूद हैं, अच्छा, मुझे डॉक्टर दोनों तरह बिलाल का एक चीज क्रेज। जिस पर बड़ा अब खास है बात करना, बल्कि दो चीजें हैं। जी नंबर वन तो ये कि एक तो ये हमारे यहाँ जगह जगह स्टैटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं। लोग ये भी नहीं देख जी रहे कि इस डॉक्टर के पास कोई सर्टिफिकेशन है या फिर एक प्रॉपर डॉक्टर है भी या नहीं। तरह तरह के फेशियल्स हो रहे हैं, हाइड्रा फेशियल, तो फलाना फेशियल, तो मैनुअल फेशियल, पता नहीं कौन कौन से फेशियल्स चल रहे हैं। जरा थोड़ा सा गाइड करें पाकिस्तानी अवाम को कि जी उन्हें क्या ये जाकर देखना है, सर्टिफिकेशन देखनी जी है, डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल रेस किया। इसमें हम जब मैं बात करता हूँ हम, इट मींस वी हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसमें हमारे मेंटोर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिसमें वाइस चांसलर्स हैं। वो लोग जो पॉलिसी मेकिंग में जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, अ, वो लोग शामिल हैं। सो सही। फॉर्चुनेटली आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। हमने ये चीज फील की है कि ऐसे ऑथेंटिक वर्कशॉप्स, ऐसे ऑथेंटिक कोर्सेज होने चाहिए जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से रिकग्नाइज्ड हों। जब वो करें लोग, तो फिर वो जाके सर्व करें पब्लिक में। स्पेशली इसमें एक स्टेप लिया जा रहा है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। वो पीएमडीसी के साथ रिकग्निशन की उस प्रोसेस में ऑलमोस्ट पहुंच चुका है कि वो अच्छा। एक 1 ईयर का जो एस्थेटिक्स है उसमें एक डिप्लोमा अरेंज करवा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स या टीचर्स हैं वो शामिल किए गए। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इस पे काम हो जाएगा, और काफी मेरी हद तरफ तक से हुआ हुआ है। मेरी तरफ से ए- मुदस्सिर से जी पहले आखिरी बात है जो मैंने पूछनी, फिर मुदस्सिर आपके जी हवाले। बस मुझे ये बता दें कि आजकल एक चीज़ और जो मैंने बहुत कॉमन देखी है, मुझे पता नहीं क्यों उससे डर लगता है, आप बेहतर बता सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं। एस्थेटिक जी सर्जन्स ने अब कॉकटेल ड्रिप्स लगानी शुरू कर दी हैं जो कि एनर्जी बूस्टर्स हैं स्किन पे ग्लो के लिए। जी ये कितनी फायदेमंद नहीं, या फिर ये एक बस पैसे कमाने का एक सिस्टम है जो चल रहा है। सैरिश, बदकिस्मती से ये स्लिमिंग ड्रिप्स, ये वाइटनिंग कॉकटेल्स और ये सारी चीजें, ये बुकिश चीजें नहीं है, लेकिन प्रमोट होती हैं। लोग अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए भी करते हैं। जब सही। आपको कोई विटामिन डिफिशिएंसी हो या किसी चीज की जरूरत हो, तो उसके अलामात होते हैं। हर विटामिन जितना इम्पोर्टेंट होता है, जितनी उसकी नीड होती है, टॉक्सिसिटी भी उतनी ही खतरनाक है। यानी कि किसी भी विटामिन का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। सही। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से न कोई टेस्ट कराया जाता है, न उसके साइन सिम्टम्स देखे जाते हैं, और लगाए जा रहे हैं। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। इसकी हम बिल्कुल भी, मतलब हम इसको प्रमोट करने को गलत समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, ये तो हम बात करें नॉर्मली हर बंदा जो है वो लोशन वोशन इस्तेमाल कर लो ठीक हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ एरियाज़ में, जैसे स्पेशली आप कोयटा में अगर हैं तो वहाँ की सर्दी और तरह की है, इस्लामाबाद पंजाब में और तरह से रिएक्ट करते हैं सर्दी का। ये अब क्या करना है? इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना है कि मेरी जिल्द फट रही है, मेरी ये सिचुएशन हो रही है, करना क्या चाहिए? क्योंकि हम तो पैनाडोल खा के भी बुखार अपना ठीक करने वाली कौम है, तो इस छोटे से अमल के लिए हम कैसे डॉक्टरों के पास जाएं? बहुत अच्छा सवाल है। और सर्दियों के मौसम में अमूमन हमें बुलाया जाता है इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए कि वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि सर्दियों से फ्लेयर अप होते हैं, यानी कि कौन से मसाइल है, और क्या क्या एक आम आदमी कैसे अपना ख्याल रखे। तो एक जनरल रूल है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर अपने आप का मेंटेन करना, चाहे वो इनडोर हो या आउटडोर हो, ये बेहतर रहेगा। अब एनर्जी क्राइसिस में ये भी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इशू है। एक जरूरी सवाल और एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, जो जी। कि जिस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। हमारे पास बच्चे लाए जाते हैं, छोटे बच्चे, जी। न्यूनेट्स, जो 1 साल या 1 साल से भी कम, या उसी मतलब जिनको माएँ इतना गर्म रखती हैं सर्दियों में कि उन पे सर्दियों में गर्मी दाने निकल आते हैं। अच्छा। सो ये भी एक अजीब हमें देखने को मिलता है। सर्दियों में बहुत सारे इश्यूज डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू गर्मियों के। और कोयटा कोयटा तो हाई एल्टीट्यूड पे, यहाँ पे वैसे भी सर्दियाँ ज्यादा एक्सट्रीम पे होती है।
तो अपने आप को गर्म रखना, एक सर्दियों से बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बीमारियां स्पेशली एक्जिमा वगैरह ये फ्लेयर अप कर जाती हैं। स्पेशली बच्चों में एटॉपिक डर्माटाइटिस ये फ्लेयर अप होता है। तो सर्दियों का एक और इशू जो जिसमें हाथ पैर ठंडे होके नीले पड़ जाते हैं, उसकी उंगलियां, जिसको हम चिल ब्लेन कहते हैं। सही। इसमें मरीज जो है ना वो एक अपने आप को वो इस इशू को समझता नहीं, और वो उसको ठंडे पानी में रखता है इस दर्द से बचने के लिए, वो और इशू को बढ़ा देता है। कुछ खवातीन अच्छा हीटर के सामने बैठ जाती हैं और जी। अपना जिल्द पका लेती हैं। अच्छा, वैसे बिल्कुल। वो डॉक्टर एक तरह बिलाल से एक बात है, वैसे आप जी। बच्चों की भी बात कर रहे हैं, खवातीन की भी, और मैं जरा चाहूंगी उन जी। खवातीन की भी बात करें जिनको चेहरे पर रगड़ा लगवाने का बड़ा शौक होता है कि मसाज करो, जी। पूरा घंटा करो, मैं तुम्हें पैसे जितने कहोगे दूंगी। और मुंह लाल हो जाता मुंह लाल हो जाता है, बकायदा स्किन जो है वो उससे डैमेज होती है। ये कितना डेंजरस है? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हमारे पास जब मसाज तो खैर आप नहीं कह सकते, मैं फेशियल की बात करूंगा, हाइड्रा फेशियल वगैरह, उसमें खवातीन का ये सवाल होता है, डॉक्टर साहब कितनी देर का होगा? हाँ जी। जब आप उनको बताते हैं कि ऑलमोस्ट कोई 10 to 15 मिनट्स की थी, अच्छा इसमें ये तो मैंने देखा है ये तो बड़ा लंबा होता है। अब वो इतने लंबे ड्यूरेशन की डिमांड कर रही होती हैं कि आपकी जो आप वाली बात है कि वो इतना रगड़ा लगवाने की बल्कि वो फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की बात होती तो है। अगर वो तो 10 से हर 15 चीज़ मिनट की का होगा तो वो तो कहेंगे ये डॉक्टर जी। ही ठीक नहीं है, ये तो सही नहीं कर रहे हैं। ये एक ये मामला। टाइम नहीं लगा रहे। बिल्कुल। पैसे कम है, सर्विसेज जो है डॉक्टर ज्यादा साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको दावत देंगे इंशाल्लाह फिर से, तो हम बात करेंगे कि सर्दियां जब आ रही हैं उसमें ख्याल कैसे करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।